नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई-कॉम मानवी पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों एक हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वो विषय है दोस्तों, क्या ई कॉमर्स का बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं। मतलब आज यदि 2025 में कोई भी इंसान यदि ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करता है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर एज अ सेलर रजिस्ट्रेशन होकर यदि वो काम करना चाहे तो कितने % चांसेस हैं कि वो दोस्तों सक्सेस हो पाएगा, मतलब उसे लॉस का सामना इस बिजनेस में नहीं करना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स के मेरे पास सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो उनका सारा प्रोसेस समझने के बाद, सारी चीज़ें ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जानने के बाद लास्ट में यही एक सवाल रहता है कि कहीं हमको लॉस तो नहीं हो जाएगा। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और जिससे आप समझ जाएंगे कि ये बिजनेस आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखूँगा। फिर आप खुद डिसीजन लीजिए कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ई कॉमर्स बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस से संबंधित वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों यदि आप 2025 में ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप इस कन्फ्यूजन में हैं कि मेरा ये बिजनेस है, ये आपका सही कदम है कि नहीं, कहीं इसमें आपको लॉस का सामना तो नहीं करना पड़ जाएगा। जब दोस्तों हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो शुरुआत में दोस्तों हमको भी लॉस का सामना करना पड़ा। मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर, जिनको लेकर मेरे को स्टार्टिंग में लॉस हुआ, तो जिससे आप यदि उन चीज़ों से सीखकर आप चाहें तो उस लॉस से बच सकते हैं। सबसे पहले जब कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो इस ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल में जो सबसे अहम कड़ी होती है वो प्रोडक्ट को लेकर होती है। आपका प्रोडक्ट का जो चुनाव है, जो सिलेक्शन करना है, कहीं ना कहीं उस बात के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि आप सक्सेस हो पाएंगे या नहीं होंगे। प्रोडक्ट रिसर्च करने का एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है, जो मैंने अपनी कई सारी यूट्यूब वीडियो में पहले बताया हुआ है। आप चाहो तो उन वीडियो को जाकर देख सकते हो मेरे चैनल पर। दोस्तों यदि आपने प्रोडक्ट का चुनाव सही कर लिया तो क्या होता है, जब मैं इस लाइन में आया ऑनलाइन के बिजनेस में, तो सबसे पहले मैंने जब प्रोडक्ट डिसाइड किया, कैटेगरी अपनी चूज कर ली, तो उसके बाद मेरे को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही मैंने मार्केट पर सर्च किया। जैसे मेरे को फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और इन प्लेटफॉर्म पर बेचना था तो मैंने कोई रिसर्च नहीं की, कोई सिस्टम फॉलो नहीं किया। बस एक कैटेगरी दिमाग में आई कि मेरे को ये सेल करना है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने फुटवियर कैटेगरी का डिसाइड किया था कि मैं फुटवियर सेल करूँगा, और बिना ये जाने कि क्या ट्रेंड में चल रहे हैं फुटवियर, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, सेल में है, तो दोस्तों मैं ऐसे ही दोस्तों मैन्युफैक्चरर के पास चला गया, सप्लायर के पास चला गया कि भाई जो माल उन्होंने दे दिया, चाहे उनका वो रखा हुआ माल हो या आउटडेटेड हो, तो मैं इन्वेंट्री उनसे जो है ले आया कई सारी, और उनकी लिस्टिंग करके फ़ोटो डाल दिए। तो मेरे को जो पहला जो लॉस है उसी इन्वेंट्री में हो गया। मेरे को एक भी ऑर्डर जो है उन इन्वेंट्री में से नहीं आए। 12-13 आर्टिकल लेके आया था मैं, अलग अलग कलर और अलग अलग डिज़ाइन में, तो वो मेरा सारा का सारा माल बाद में लॉस में गया। सिर्फ उसमें से एक प्रोडक्ट के कुछ ऑर्डर आए थे, तो बाकी की जो सारी इन्वेंट्री मेरी ऐसे ही चली गई। फिर मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि यार ऐसा कैसे हो गया कि मतलब और मेरे जो लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ उनके तो ऑर्डर खूब आ रहे हैं, लेकिन मेरे ऑर्डर क्यों नहीं आए। तो मेरे को बाद में फिर रियलाइजेशन हुआ कि मैंने जो प्रोडक्ट चूज किए थे वो आउट ऑफ ट्रेंड थे। मतलब एक्चुअली होता क्या है कि हर प्रोडक्ट का एक टाइम होता है। जैसे फैशन कैटेगरी वाले प्रोडक्ट हो, चाहे आपके क्लोथिंग से संबंधित हो या फुटवियर से संबंधित हो, तो इनका एक ट्रेंड चलता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो लॉन्च कर देती हैं आर्टिकल, उन्हीं की कॉपी और उनमें थोड़ा डिजाइन हेर फेर करके मार्केट में चलता रहता है। तो एक तो आपको प्रोडक्ट का जो जब चुनाव करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो उस बात पर आपको ये काफ़ी प्रॉपर आप रिसर्च करके वो काम को करें। प्रोडक्ट क्या ट्रेंड में चल रहा है, और अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट आप पहले चेक कर लें कि आप जो प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो वो मार्केट में ऑलरेडी बिक रहे हैं, तो वो किस तरह के प्रोडक्ट हैं। तो ये पूरा रिसर्च, डेटा और उन प्रोडक्ट के यदि आप नेगेटिव रिव्यू भी पढ़ सकें, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने ये सारे काम नहीं किए थे, हमने सीखते सीखते फिर ये बाद में हमको आए। तो उन प्रोडक्ट को जो आप सेल करना चाह रहे हो, तो पहले से जो लोग बेच रहे हैं तो उनके नेगेटिव रिव्यू आप पढ़िए, वो क्या कंप्लेनिंग कर रहे हैं, तो वो जो कंप्लेन करने वाले जो पॉइंट्स हैं वो आप नोट डाउन कीजिए। फिर जब आप मैन्युफैक्चरर से या फिर किसी सप्लायर से माल लेंगे तो वो नेगेटिव पॉइंट है वो उसके साथ डिस्कस कीजिए, वो आपके प्रोडक्ट में ना हो, तो आप थोड़ा उनसे बेहतर प्रोडक्ट उतार सकते हैं मार्केट में। दूसरी चीज़ दोस्तों जो आपको लॉस दे सकती है इस बिजनेस में, वो है दोस्तों रिटर्न्स। क्योंकि ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर जो रिटर्न्स हैं वो दोस्तों बहुत ज़्यादा आते हैं।
यदि आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को चूज कर रहे हैं जिसमें साइज का इशू है, जैसे मैं फुटवियर में डील कर रहा हूँ तो फुटवियर में साइज की वजह से बहुत ज़्यादा रिटर्न आते हैं। बहुत सारे लोग टी शर्ट सेल करते हैं तो उसमें भी साइज रहता है, थोड़ा सा भी इसमें फिट का टी शर्ट वगैरह में या ये शूज वगैरह में थोड़ा भी साइज की वजह से रिटर्न बढ़ जाता है। बाकी जो रिटर्न है वो हर कैटेगरी में थोड़ा बहुत आता है, लेकिन साइज वाले प्रोडक्ट में ज़्यादा रिटर्न आता है। तो यदि आप ऐसे प्रोडक्ट को अवॉइड करें जिसमें साइज का कोई इशू ना हो तो आप जो है लॉस में जाने से बच जाएंगे। बाकी जो है ये मॉडल बस पूरा ठीक ठाक है, बस इसमें जो कमी है वो ये दो ही हैं कि आपको जो भी रिसर्च करनी है प्रोडक्ट की बढ़िया तरह रिसर्च करके प्रोडक्ट को उतारिए मार्केट में। दूसरा, जो साइज वाले जो प्रोडक्ट हैं उनसे आप बच सकते हैं तो बचिए। और कुछ वैसे प्रोडक्ट होते हैं जो इजीली ब्रेकेबल होते हैं, जैसे ग्लास के प्रोडक्ट हैं, उनसे आप बच सकते हैं बचिए, क्योंकि उसमें एक तो पैकेजिंग में भी आपका खर्चा ज़्यादा आएगा और वो इजीली ब्रेकेबल हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं ट्रांजिट में, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में पूरा जो सिस्टम है वो डिलीवरी की लॉजिस्टिक के ऊपर चलता है। तो लॉजिस्टिक जो है कई जगह जो आपका प्रोडक्ट जाता है तो रास्ते में कई हवाओं से होकर गुजरता है, तो उसमें जो है लॉस आपको हो सकता है। दूसरा चीज़ दोस्तों, आप जब ये बिजनेस करते हैं तो आप जो है ये हिसाब लगाइए कि आपको कितना पैसा आपका उसमें जा रहा है, कितना रिटर्न आ रहा है, तो पैसा पेमेंट आपको खाते में कितना मिल रहा है, को आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यही कैलकुलेशन आपको करनी है ऑनलाइन के बिजनेस में। ये इसकी वजह से शुरुआत में हमें भी लॉस हुआ। और जो चीज़ें होती हैं ऑनलाइन के बिजनेस में, जैसे लिस्टिंग करना है, कैंपेन क्रिएट करना है, लिस्टिंग करते समय भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि जो हम लिस्टिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे उसमें कीवर्ड और जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है, बुलेट पॉइंट्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। बहुत सारे लोग जो है नहीं कर पाते हैं। जो लिस्टिंग करना है उसकी जो एक्सेल सीट होती है वो आप करना सीखेंगे शुरुआत में, तो उसमें भी कमी रह जाती है, तो इसकी वजह से आपको ऑर्डर जो है ढंग से नहीं आ पाते हैं। तो यदि आप इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो आप लॉस में जाने से बच सकते हैं। और रिटर्न यदि आपका ज़्यादा आ रहा है किसी भी प्रोडक्ट में जो आपने लॉन्च किया है तो फ़ौरन थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए, उस प्रोडक्ट को तुरंत उसे वहाँ रोकिए। आपको रिटर्न ज़्यादा आ रहा है तो उसमें गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि पैसा आप बना नहीं सकते, आपका पैसा डूब जाएगा, आप लॉस में चले जाएंगे। तो रिटर्न किस वजह से आ रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से आ रहा हो, तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, यदि आप इनको ध्यान रखोगे तो आप ऑनलाइन बिजनेस करने में सक्सेसफुल हो जाओगे, आपको लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो वो ऑनलाइन बिजनेस करने में सक्सेस हो जाएंगे। काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल है। यदि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं ऑनलाइन पर, यदि आप खुद का ब्रांड बनाकर उसको बेचना चाहते हैं, सक्सेस करना चाहते हैं, तो आप ये बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। और कोई भी प्रोडक्ट यदि आप स्टार्ट करें तो एक प्रोडक्ट लॉन्च करें स्टार्टिंग में और उस पर काम करें, लिस्टिंग करना सीखें, ऑर्डर आते हैं कैसे प्रोसेस करते हैं, सारी चीज़ें। जब उसके 10-15 ऑर्डर आपको पर डे के आने लग जाएं, फिर आप उसी कैटेगरी में नेक्स्ट प्रोडक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। फिर उसको टारगेट बनाइए कि 10-12 ऑर्डर इसके हो जाए। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट को बढ़ाते चले जाइए। और जब आप एक प्रोडक्ट स्टार्टिंग में सेल करोगे तो उसका कितना इन्वेंट्री लेके आओगे। यदि आपका 200 रुपये का कोई प्रोडक्ट है और 200 रुपये के प्रोडक्ट का हिसाब लगाकर अगर आप उसके 100 पीस भी ले आते हैं तो 20,000 का माल हो गया। मान लो अगर 20,000 आपका वो प्रोडक्ट नहीं चला, आपको लॉस हो गया किसी भी का, तो 20,000 में आपका क्या जा रहा है। अगर कोई आप बिजनेस बनाना चाहते हैं जो आपको कई सारे पैसे बना के फ्यूचर में दे सकता है, तो आप उसके लिए इतना रिस्क तो आप ले ही सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए, तो ऑनलाइन बिजनेस करने में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका कोई क्यूरी है तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।